कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरा काम तो ये मुरली वाला करता है। एक मुरली वाले की फोटो हमारे भगवान की लगा रखी है। अरे भाई, ये फोटो ही काम कर देती है, मूर्तियां ही काम कर देती है, तो फिर आदमी दूसरा काम आदमी क्यों करता? खूब चटकारे लेते हैं, फटकारे मारते हैं, जुबान कभी ना कभी तो बेलगाम होनी ही थी, और जब हुई है तो निशाना किसी और पर साधने वाले थे, साथ आस्था पर गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। आखिर कहना क्या चाहते थे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर, खुद को मुझे समर्पित कर दे, बाकी मैं देख लूंगा। अगर किसी ने खुद को गोविंद के सुपुर्द कर दिया है तो धरती के गोविंद को दिक्कत आखिर क्या है? बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस आस्था पर चोट करने से चूकती नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने तो प्रायश्चित करने की मांग कर दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सनातन विरोधी है, या क्या खुद को सनातनी बताने वाले धर्म के मर्म को समझ नहीं पाए? क्या ये भगवान का अपमान नहीं? आज इसी पर चर्चा करते हैं और हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं यशवर्धन सिंह जी, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, साथ में पंडित राजकुमार चतुर्वेदी जी, जो कि हिंदू धर्माचार्य हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अभी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे नवीन शर्मा जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले यशवर्धन जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। अमूमन आपकी पार्टी पर निशाना साधा जाता है कि आप लोग हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, या दूसरे तरीके के जो आरोप है वो भी आप लोगों पर लगते हैं, लेकिन अब तो आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, उनका बयान जन्माष्टमी के दिन वायरल हो रहा है, और खास तौर पर बात यह कि आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खुद गोविंद है, और गोविंद पर ही वो निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, और जन्माष्टमी का ही दिन है। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कृष्ण जन्माष्टमी की आपके सारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत बधाई देता हूं। सभी को बहुत बहुत बधाई। और जहां तक गोविंद डोटासरा जी का जो बयान है, उसको तो आप मिसकंस्ट्रू करके किसी भी तरीके से आप कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने तो यही कहा है कि खुद योगेश्वर श्री कृष्ण ये कहते हैं कि कर्म किए जा और कर्म ही तुझे पार लगाएगा। तो वो तो बिल्कुल जेन्युइन बात है। मैं खुद गीता मिशन से जुड़ा हुआ हूँ। अभी हाल ही पिछले दिनों में 7 दिनों के मैंने पूरा गीता का पाठ करवाया था, तो इसलिए ये सब चीजें तो हमें भी मालूम है। कुछ लोग इसका दिखावा कर सकते हैं, बाकी अंदर से भारत की जनता ईश्वर को, श्री कृष्ण को कितना पूजती है ये हम सब जानते हैं। हमारे पूजनीय हैं, और उनके प्रति कभी भी किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की बात नहीं की जा सकती। बात की जा रही है राजनेताओं की, जो धर्म की आड़ की राजनीति करते हैं और धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, उनके विषय में बात की गई थी। सर, आप मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं, तो उसमें हवाला फिर भगवान का क्यों दे रहे हैं? इस पे सवाल तो पूछा जाएगा ना सर? नहीं, हवाला भगवान का तो हम कहते ही हैं कि हम तो यानी भारत में रामचरितमानस को हम इतनी जगह उद्धृत करते हैं। जब भी हमें कोई बात समझानी होती है किसी को, रामचरितमानस, गीता, महाभारत, उसके सारे पात्रों को हम काम में लेते हैं। तो बार बार तो ये तो इसमें हम, अगर उन्होंने किसी एग्जाम्पल समझाने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण का नाम लिया तो इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। वो तो प्रभु का नाम ही तो लिया है, इसमें कहाँ क्या दिक्कत है उसमें? चलिए ठीक है, रामकुमार जी का रुख करता हूँ। रामकुमार जी, आप तो खुद ज्योतिषी भी हैं, पंडित हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। आप किस तरीके से देखते हैं सियासत के बीच में सियासी बयानबाजियां जरूर होनी चाहिए, एक दूसरे पर आरोप लगा कुछ भी करें, लेकिन इस बीच में भगवान को बीच में लेकर आ जाए, दिल को आघात पहुंचता नहीं पहुंचता? आहत होता है नहीं होते? देखिए, प्रत्येक वह सनातनी जो सनातन धर्म को मानता है, वह कभी भी अपने देवी देवता से संबंधित किसी भी बयान और टिप्पणी का विरोध करता रहेगा। और साथ ही मैं ये हमेशा ये कहना चाहता हूं कि राजनीति शुचिता की प्रतीक होनी चाहिए। राजनीति में कभी भी देवी देवताओं का प्रवेश या उनके वक्तव्य के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण तो खुद ही कहते हैं कि मैं यत्र वत्र सर्वत्र हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने खुद ने सबने कहा है कि मैं सब जगह हूँ, मैं सब जगह विद्यमान हूँ। और अर्जुन को उपदेश देते हुए उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हे अर्जुन, मैं ही आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ और मैं ही अनंत हूँ। तो जब भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण है और वह सब चीजों के लिए कह गए हैं, और आप तो जिन मुख्यमंत्री जी के लिए उन्होंने ये शब्द कहे, वह मुख्यमंत्री जी तो खुद ही भगवान पे बहुत आस्था रखने वाले हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण का क्षेत्र कहा गया है ब्रज क्षेत्र, उसी के वासी हैं। और आज जन्माष्टमी के दिन भी वो शायद पूछड़ी के लोटा में पूजा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सनातन प्रेमियों को इस बयान से आस्था पर चोट लगती हुई आहत जरूर महसूस होती है, क्योंकि राजनेताओं को वो आपस में बयानबाजी करे वह स्वीकार्य है, लेकिन सनातनी इस चीज का विरोध करेंगे कि बयानों के बीच में
कहीं भी ठाकुर जी आए। ठीक है, मतलब जबान खोलने से पहले सोचना चाहिए। बिल्कुल, ठाकुर जी के चरित्र चित्रण पर कहीं कुछ किसी तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप खुद जैसे अभी कहा, भाई हमारे कांग्रेस प्रवक्ता जो बड़े भाई हैं उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है, संसार में कर्म करना, फल की चिंता नहीं करना, संघर्ष जीवन का आधार है। संघर्ष तो देवी देवताओं को भी करना पड़ा था। भगवान कृष्ण की जीवनी अगर आप उठा करके देखें तो वह पूरे संघर्ष का आधार है। इसके अतिरिक्त गीता कई चिकित्सालयों में तो सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाती है। धर्मपरायण, निष्काम, ये सारी चीजें जी। सब श्री कृष्ण ही तो कहते हैं। माफी की मांग करते हैं कि आप धर्माचार्य होने के नाते गोविंद सिंह डोटासरा से? देखिए, माफी और चरित्र चित्रण यह स्वयं उनके विवेक पर छोड़ा जाए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि श्री कृष्ण अपने आप में परिपूर्ण है। उन्होंने जब 100 माफी तक के लिए उसको भी अधिकार दिए थे, तो यहाँ तो उन्होंने मैं ये कह रहा हूं, चलिए ठीक है, यदि हम रामायण के काल में चले जाते हैं तो ठीक है, भरत राम की खड़ाऊ लेकर शासन करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है, उनकी शासन उन्होंने नहीं किया लेकिन ठीक है, वो खड़ाऊ लेकर आ जाते हैं। अब यदि कोई भगवान कृष्ण को आधार मानकर, मुरली मनोहर वाले को आधार मानकर यदि शासन करना चाहता है तो उसमें कहां तकलीफ हो सकती है? नहीं, देखिए, तकलीफ कुछ नहीं है। मैं यही कहूंगा, वापस सिर्फ बयानों से तकलीफ होती है, और राजनेताओं को सिर्फ ठाकुर जी और सनातन को छोड़ करके बयानबाजी करें। आजकल राजनीति में थोड़ा सा शुचिता का ध्यान नहीं रखा जाता है, और बयानबाजी के बीच में ठाकुर जी आ जाते हैं, जो पूर्णतः स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्य से कर्म पे ध्यान दीजिए। कर्म को बार बार कर्म क्षेत्र के लिए राजनीति मत करिए, और धर्म को कर्म करिए, धर्म से राजनीति मत करिए। बस यही प्रार्थना है। मैं एक बार मेरे पीसीआर टीम से गुजारिश करूंगा कि एक बार गोविंद सिंह डोटासरा की जो बाइट है, जो उन्होंने कहा था, वो बयान एक बार वापस से सुनवाया जाए। उसके बाद में हम नवीन जी के पास चलेंगे। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरा काम तो ये मुरली वाला करता है। एक मुरली वाले की फोटो हमारे भगवान की लगा रखी है। अरे भाई, ये फोटो ही काम कर देती है, मूर्तियां ही काम कर देती है, तो फिर आदमी दूसरा काम आदमी क्यों करता? कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरा काम तो ये मुरली वाला करता है। एक मुरली वाले की फोटो हमारे भगवान की लगा रखी है। अरे भाई, ये फोटो ही काम कर देती है, मूर्तियां ही काम कर देती है, तो फिर आदमी दूसरा काम आदमी क्यों करता? कि मेरे हाथ में कुछ नहीं। ठीक है यशवर्धन जी, मैं नवीन जी के पास जाऊं उससे पहले एक बार आपके पास आ जाता हूं। आपने कहा कि यह अपमान वाली स्थिति नहीं है, लेकिन इन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि यदि फोटो और मूर्तियां ही काम कर देती तो फिर आदमी को काम करने की क्या जरूरत पड़ती। सर, ये आस्था के साथ में आस्था पर आघात पहुंचाने वाला बयान क्यों ना माना जाए? सर, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, लगातार आवाज कट रही है। जब से वीडियो चलाया ना हमने पिछले वाला, उसके बाद से लगातार ये। चलिए, आपको आवाज मिल गई मेरी यशवर्धन जी अब? हाँ अब आ रही है, बताइए। मैं ये कह रहा हूं, आपने बयान को सुना, मैंने आप ही के लिए सर वापस इस बयान को चलवाया कि आप सुन सकें इसे। गोविंद सिंह डोटासरा ये कह रहे हैं कि यदि मूर्तियां फोटो ही काम करती तो आदमी को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सर, यदि किसी के आस्था है मूर्ति में, किसी के आस्था है फोटो में, तो वो रखेगा ना सर अपने घर में, या उसका कोई कार्यालय तो वहां पर रखेगा। देखिए, अगर दीपक जी आस्था की बात तो ठीक है, मैं तो मेरी तो एक गुजारिश है कि जितने भी आस्था वाले लोग हैं उनको कम से कम गीता पढ़नी चाहिए। उसके जो 700 श्लोक हैं उनको सारों को पढ़ना चाहिए। उसके बाद में आपको असल में पता लगेगा कि योगेश्वर श्री कृष्ण कह क्या रहे। और आपने जो अभी वीडियो चलाया उसकी आवाज नहीं आ रही थी। मैं दीपक जी एक ही बात कहना चाहता हूँ, गोविंद जी जो कहना चाह रहे थे, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी ने पूरा एक कैंपेन चलाया जिसमें कि मोदी बड़े थे, राम छोटे थे, राम को लेकर जा रहे हैं और कह रहे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप बताइए, क्या हमारी धार्मिक आस्था उसमें हर्ट नहीं हुई? क्या केवल बीजेपी के लोग ही राम को मानते हैं? क्या मैं राम को नहीं मानता? मैं कछावा राजपूत हूं, मैं कुश की संतान हूं, क्या मैं उनको नहीं मानता? तो ये राम को लाने वाले थे। आप बताइए दीपक जी, क्या आपने उस वक्त आपत्ति उठाई या आपने उस विषय पर डिबेट की? मेरी ये गुजारिश है कि उस विषय पर भी डिबेट होनी चाहिए थी कि ये बीजेपी वाले होते कौन है राम को लाने वाले। ये कैसे, ऐसा कैंपेन कैसे चला सकते हैं जिसमें कि मेरे आराध्य राम को ये अपने मोदी से छोटा दिखाएं, अपने नेता से छोटा दिखाएं और ये बोलेंगे ये राम को लाए। तो आप बताइए, मेरी उस पर भी आपत्ति है। ठीक है, उस पर ये बोलते नहीं है, क्योंकि ये असल में जो धर्म की राजनीति जो करते हैं उस पर हमें आपत्ति है। ये प्रतीकों की जो राजनीति करते हैं उस पर हमें आपत्ति है। हम कह रहे हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो कहा है कि कर्म करो, वो कर्म नहीं कर रहे हैं।
कर्म करने की जगह केवल छलावा करते हैं, दिखावा करते हैं और धर्म के नाम पर प्रभु श्री राम के पीछे, श्री कृष्ण के पीछे छुप जाते हैं जाकर। ये हमारी आपत्ति है। जब इनसे अकाउंटेबिलिटी की बात की जाती है तो ये धार्मिक प्रतीकों के पीछे छुप जाते हैं। ये हमारी आपत्ति। ठीक है, नवीन शर्मा जी आपने सुना। मैं आपसे पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहूंगा गोविंद सिंह डोटासरा के बयान को लेकर, और दूसरा आप लोगों पर आरोप यह है कि आप लोग धर्म की राजनीति करते हैं। उन्होंने, यशवर्धन जी ने भी साफ तौर पर आपके बीजेपी के जो कैंपेन था उसका भी जिक्र यहां पर किया, आप लोगों पर भी सवाल उठाए कि आप लोग धर्म की राजनीति, देवताओं को छोटा बना देते अपने नेताओं के सामने। बिल्कुल, यशवर्धन जी की बात का बेशक मुझे जवाब देना चाहिए, दूंगा मैं जी। कच्छावर राजपूत राम भगवान के कुल के वंशज आपने पार्टी आला कमान से प्रश्न पूछा कि भगवान श्री राम के जन्मोत्सव में हमको जाने से इनकार क्यों कर देना चाहिए। आपकी बात का जवाब है, मुद्दे की बात भी करेंगे अभी, ये आपकी बात का जवाब है। आप कच्छावा वंश से हैं, राम के वंशज हैं। आपने कभी पार्टी आला कमान से पूछा कि हमें भगवान श्री राम के जन्म जो है मंदिर के समारोह में जाने से क्यों नकार देना चाहिए? नहीं, मंदिर जिस दिन मैं धर्म को अगर आप प्रधान रखते हैं कच्छावा बुलाने से नहीं जाऊंगा मैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा मैं। आपने राष्ट्रपति तो यशवर्धन जी, क्योंकि वो दलित, तो यशवर्धन जी, जातिवाद की राजनीति, यशवर्धन जी, छूत की राजनीति करते हैं। आप मंदिर में तो यशवर्धन जी एक्टिविटी करते हैं, तो भगवान राम के मंदिर के तो यशवर्धन जी पूरा पॉलिटिकल फंक्शन बनाते। मैं वहां मोदी का भाषण सुनने नहीं जाऊंगा। कौन होता है मोदी वहां भाषण देने वाला? तो क्या यशवर्धन जी ये मान लिया, तो क्या यशवर्धन जी, जाऊंगा लेकिन मैं मोदी का भाषण सुनने नहीं जाऊंगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि पार्टी अपोजिशन आपके इष्ट देवता के प्रति जो अगाध प्रेम, स्नेह, श्रद्धा है उससे बढ़कर है पार्टी अपोजिशन? मतलब आपकी पार्टी अपोजिशन अगर आपको बुलाएगी, आपकी पार्टी अपोजिशन आपको बुलाएगी तो आप निसंदेह आपके इष्ट देव का, आपके आराध्य का त्याग कर देंगे, ऐसा मान लिया जाए? मोदी और अमित शाह बीच में राम की कद छोटा, मोदी और अमित शाह का कद बड़ा, ये उनकी आस्था है। मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूं, क्या आप पॉलिटिक्स में पढ़कर अपने आराध्य इष्ट का त्याग कर देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम किसी नहीं करेंगे तो आपको आपके पार्टी आला कमान से पूछना चाहिए था। नाम पे राजनीति नहीं करने देंगे। आपको राम मंदिर का न्योता ठुकराने वालों से यह प्रश्न पूछना चाहिए था कि पार्टी पॉलिटिक्स अलग जगह है। आपको यह प्रश्न पार्टी आला कमान से पूछना चाहिए था। पार्टी पॉलिटिक्स एक अलग जगह है। भगवान श्री राम मेरे आराध्य है, मैं कच्छावा वंश का वंशज हूँ। मुझे भगवान श्री राम के उत्सव में जाना चाहिए, आप लोगों को भी जाना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में आपने आपके आराध्य को त्याग दिया, ये मान लिया जाए। पार्टी पॉलिटिक्स में आपने आपके आराध्य को त्याग दिया, क्या ये मान लिया जाए? यशवर्धन जी, ये ड्रामेटिक, ठीक है। मैं आप दोनों को एक बार आप दोनों को रोकूंगा, एक एक करके हम यदि बात रख लें तो ठीक रहेगा। ये नवीन जी पहले गोविंद सिंह डोटासरा के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर यह कहना है कि आप लोग धर्म की राजनीति करते हैं, बीजेपी को इस बयान पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये कांग्रेस कह रही है, क्योंकि आप लोगों पर इस तरीके के आरोप पहले भी इन लोगों ने लगाए कि आप लोग धर्म आधारित राजनीति करते हैं। धर्म आधारित राजनीति कौन कर रहा है दीपक जी? जो लोग कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के चुनाव से ऐन पहले मंदिर जाते हैं और चुनाव में सफलता या असफलता मिलने के बाद में सनातन धर्म के देवी देवताओं पर टिप्पणी करने से कतई बाज नहीं आते, वो लोग राजनीति कर रहे हैं। तत्काल का उदाहरण आपको दे रहा हूं। एक दिन पहले, 2 दिन पहले के बयान आपने अभी टीवी चैनल पे सुने। उनका कहना है कि मुरली वाला क्या कर लेगा, मुरली वाला कौन करता है, तस्वीर और फोटो में किसके लिए क्या किया है। आज उसी मुरली वाले से 1 घंटे पहले का डोटासरा का ट्विटर हैंडल का ट्वीट आप देख लीजिए। 1 घंटे पहले का वो मुरली वाले से देश के, प्रदेश के वासियों की कुशलता की कामना कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बुद्धि सुधार के लिए निवेदन कर रहे हैं। जब वो कुछ कर ही नहीं सकते, यह आपका कल का बयान है, जब वो कुछ कर ही नहीं सकते तो आप किस चीज का निवेदन कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? ये ड्रामेटिक है, ये ड्रामा है। और इस ड्रामा का आपने एक बड़ा रूप दिल्ली में देखा था। भगवान श्री राम की, भगवान श्री भोलेनाथ की एक मूर्ति को लेकर किस तरह से आपने देखा, उसको पार्लियामेंट में किस तरह से ड्रामेटिक रूप से कुर्सी पे रखना, उठाना। तो इनके लिए एक्चुअली सनातन धर्म के देवी देवताओं का यूज करना, उनको इस्तेमाल करना, उनके बारे में टीका टिप्पणियां करना, यह बिल्कुल खेल के जैसा मसौदा हो गया। ठीक है,
आपको निसंदेह इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ये कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेना। ठीक है नवीन जी मैं जाता हूं एक बार, मैं वापस जाता हूं। यशवर्धन जी, आप लोग लगातार बीजेपी पर यह हमला बोलते हैं कि ठीक है वो धर्म को आधार बनाकर राजनीति करती है, धर्म की आड़ में अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल गांधी पर भी इस तरीके के आरोप लगातार लगते रहते हैं। जब उनको याद आते हैं लोकसभा चुनाव तो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस पार्टी चली जाती है, कभी जनेऊ पहनने के आरोप उनके ऊपर लग जाते हैं, तो आरोप तो आप लोगों के ऊपर भी है। दीपक जी आप बताइए, ये भाजपा वाले बताएंगे कौन जनेऊ पहनेगा कौन नहीं पहनेगा, कौन मंदिर जाएगा कौन नहीं जाएगा। और मेरी आपसे एक गुजारिश है, भाजपा प्रवक्ता आज यहाँ बैठे हैं, विद्वान हैं, मैं तो 700 श्लोक जो गीता के हैं निरंतर पढ़ता हूँ, गीता मिशन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी गुजारिश है ये अपने दर्शकों को बता दे सनातन की परिभाषा क्या होती है। केवल सनातन की परिभाषा मैं भी, हाँ सनातन की परिभाषा आप बता दीजिए। सनातन की परिभाषा जानने, सनातन धर्म की परिभाषा जानने की आवश्यकता मुझे और आपको इसलिए नहीं है क्योंकि धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति, आवश्यकता नहीं, आप तो परिभाषा बता दीजिए दर्शकों को। आप सनातन धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति को व्यक्ति से परिभाषाओं की आवश्यकता नहीं है। ये धर्म का मामला है, ये महसूस करने का मामला है, ये आस्था का मामला है। आप ऑपरेशन करा के आपने कहा अमित शाह का कद बड़ा कर दिया, पूरे देश में फोटो टंगी हुई थी। आपको मैं अरे साहब आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। आपने कहा मोदी जी का कद बड़ा कर दिया, अमित शाह का कद बड़ा कर दिया, ऑपरेशन से क्या? मूर्ति के जो बाह्य रूप के स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं उन पर बनी हुई मूर्ति है। और भगवान अभी दिखाऊंगा। हाँ जी, आपने क्या दिखा रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या दिखा रहे हैं, दिखाइए ना जरा दिखाइए क्या दिखाना चाह रहे हैं जी, दिखाइए। और भगवान राम का बाल स्वरूप नहीं, पूरे बड़े हुए भगवान राम जिसमें हाथ में धनुष ले रखा है, एक तरफ मोदी एक तरफ अमित शाह, बीच में भगवान राम, यानी आपने भगवान जी बराबर बना दिया मोदी और अमित शाह को। मतलब आपको क्या लगता है, जगह जगह पूरे इतने पोस्टर लगाए आपने पार्टी की तरफ, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। कौन है आपकी एक कमेटी बातों से तो खींच होती है साहब। आप लाए देंगे भगवान राम को, आप बताइए मुझे। आप क्यों नहीं, आपने चलिए ठीक है, ठीक है, मैं आप दोनों को रोकूंगा। एक बार रामकुमार चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार उनके पास चलते हैं। राजकुमार चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, आपने देखा होगा इस बहस को भी, हर किसी की अपनी डफली अपना राग है। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप बताएं। यह मैं पूर्णतः एक ही शब्द में कहूं कि यह जिस तरीके से जिनका स्वयं का नाम गोविंद है, उनकी पहली गलती है तो बर्दाश्त हो गई है। भविष्य में इस तरीके से अगर देवताओं सनातनों पर किसी तरह की कोई टिप्पणी की जाएगी तो संत समाज द्वारा इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरा, जो अभी कांग्रेसी प्रवक्ता इतनी देर से कह रहे हैं कि राम के नाम पे, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूं, पिछले 4 साल से कावड़ में डीजे नहीं बज रहे थे, वो किसकी वजह से नहीं बज रहे थे? इस बार कावड़ में डीजे कैसे बज रहे हैं? किस परिचर्चा पर वो बात कर रहे हैं? हम चर्चा पर जो बात करने आए हैं वह बात यह है कि सनातन पर कोई चोट नहीं हो और राजनीति की शुचिता बरकरार रहे। ठीक है राजकुमार जी एक बार वापस से गोविंद सिंह डोटासरा के बयान का जो मर्म है वो मैं आपको बता देता हूं। उनका कहना है कि मुरली वाला जो मुरली वाला वो काम कर रहा है, ये इस तरीके का कहा होगा मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा गोविंद सिंह डोटासरा ने कि ये मूर्तियां या फोटो ही काम करती तो आदमी को काम नहीं करना पड़ता। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि किसी के आस्था तो वो तो रखेगा, अपने घर में मूर्ति भी रखेगा, फोटो भी रखेगा, उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल, यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो मुख्यमंत्री हैं वह तो स्वयं ही ब्रज क्षेत्र से हैं और आज जन्माष्टमी के दिन भी प्रजा के लिए वह ब्रज क्षेत्र में ही पूजा कर रहे हैं। अब यह तो भारतीय संविधान भी, जो कांग्रेसी प्रवक्ता है वह इस चीज से सहमत होंगे, भारतीय संविधान आपको धर्म चुनने की आजादी भी देता है और साथ ही पूजा करने की आजादी भी देता है, लेकिन साथ ही वह यह भी सुनिश्चित करता है कि जो भी आप पूजा पद्धति है उस पूजा पद्धति पर साथ ही किसी वर्ग विशेष पर आप टिप्पणी ना करें। और बार बार जो अभी मैं देख रहा हूं वह कह रहे हैं कि मुझे गीता का ज्ञान है, तो मैं इतना आपको जरूर बताऊं कि मनोचिकित्सा में भी गीता सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है और सब तरह से गीता अपने आप में परिपूर्ण है।
क्योंकि योगेश्वर श्री कृष्ण तो स्वयं सब ठीक है। कुछ थे और वह धर्म पलायन, निष्काम, सत्य, अहिंसा, साथ ही वह तो ये कह के गए हैं कि दूसरों का भला करो तो चलिए। स्वयं का भला होगा। ठीक और है, संसार बहुत में शुक्रिया कर्म राजकुमार करना चतुर्वेदी जी, और साथ में यशवर्धन जी आपका भी बहुत शुक्रिया और नवीन शर्मा जी आप भी हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए जो बयान जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा का सामने आया, उनके इस बयान के बाद में चर्चा छिड़ना लाजमी भी है, क्योंकि अमूमन कांग्रेस पार्टी पर, हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर हमला करने के आरोप लगते रहे और एक बार फिर से गोविंद सिंह डोटासरा के बयान को इसी मुद्दे से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में जरूरत गोविंद सिंह डोटासरा को भी है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी है कि थोड़ा जबान संभाल कर बात करें, सोच समझ कर बात करें।